Today we are going to start with the second session of history, nationalism in India. तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट, देन वी हैव स्टडीड अबाउट आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बाद हमने देखा कि 3 सत्याग्रह गांधी जी ने किए. गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1915 and in the years 1916, 17 and 18 he launched 3 satyagrahas. The first, Champaran in Bihar against oppressive plantation system. Second, with the Kheda district they launched with the Kheda district of Gujarat. They wanted revenue to be relaxed. And third, the satyagraha was among the cotton mill workers or with the cotton mill workers against the oppression faced by those mill workers in Ahmedabad. अब स्टूडेंट्स 15, 16, 17, 18 हो चुका है. 18 अब 19 में क्या हुआ? याद रखना, ये डेट से मैं आपको याद करवा रही हूँ. आपको हर एक इंसिडेंट जो है आपको डेट से याद रहेगा, ईयर से याद रहेगा. तो रॉलेट एक्ट. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू स्टोरी रिगार्डिंग दिस. क्या हुआ था? नाउ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल which can be also termed as the decision making body of British. क्लियर? जो ब्रिटिशर्स का डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो काउंसिल है, जो डिसीजंस लेता है, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? रॉलेट एक्ट पास कर दिया. एक एक्ट पास किया उन्होंने, एंड ये एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? दिस एक्ट गेव गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये रॉलेट एक्ट जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, जो ब्रिटिश की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन्होंने जो पास किया था, उसके अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास पूरा पावर है, बोल सकते हो बहुत ज्यादा पावर है कि वो क्या कर सकता है? कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब कोई भी मूवमेंट है, कोई भी प्रोटेस्ट है, वो उसको क्या कर सकता है? रिप्रेस कर सकता है. रिप्रेस का मतलब क्या होता है? उसको स्टॉप करवा देगा. क्लियर? तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी मूवमेंट लॉन्च होगा, कोई भी प्रोटेस्ट होगा, तो वो उसके पास क्या है? अभी राइट्स है. करेक्ट? विच इज गिवन बाय रॉलेट एक्ट. एक्ट के अकॉर्डिंग ये राइट्स गवर्नमेंट को मिला है कि वो क्या कर सकता है? वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है. एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी के जो भी लीडर्स है, बराबर, उनको जेल में डाल देगा विदाउट एनी प्रूफ. अब डिटेंशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर, करेक्ट, वो जेल में जाता है जब तक वो प्रिजनर बन जाता है. तो अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर विदाउट ट्रायल मतलब विदाउट प्रूफ, 2 साल के लिए उसको क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे. तो समझो कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर जो है वो कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रॉलेट एक्ट वो क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, पहले प्रोटेस्ट को स्टॉप कर देंगे, एंड उसका जो भी लीडर रहेगा एंड उसके चेले रहेंगे, बराबर, वो सबको क्या करेंगे? उन लोग प्रिजन में डाल देंगे, जेल में डालेंगे विदाउट एनी प्रूफ, एंड 2 साल के लिए उनको जेल में रहने देंगे. क्लियर? तो ये तो गलत है स्टूडेंट. तो ये एक्ट यहाँ पर पास किया गया था. करेक्ट? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी में, वहां पर अंदर ही डिसीजन लिया, एंड इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोज भी किया था स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माने वो, एंड उन्होंने क्या कर दिया? ये एक्ट पास किया. एंड जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या सोचा कि अब क्या करेंगे हम? अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे. करेक्ट? मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? हम उनके ये डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे. सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिविल मतलब सिटीजन, डिसोबीडियंस मतलब सिटीजन विल नॉट ओबे, विल नॉट फॉलो. तो महात्मा गांधी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रॉलेट एक्ट. करेक्ट? ऐसे अनजस्ट लॉ, अनजस्ट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने भी एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दी, एंड इट स्टार्टेड विद हड़ताल. हड़ताल से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है. क्लियर? 1919 की बात चल रही है, 6 अप्रैल को स्टार्ट किया. So let's read it. रॉलेट एक्ट क्या था? Embodied with this success मतलब जो 3 सत्याग्रह किए ना स्टूडेंट, 16, 17, 18, तीनों क्या हो गए स्टूडेंट? सक्सेसफुल हो गए. तो गांधी जी ने सोचा कि अभी और एक सत्याग्रह करना पड़ेगा रॉलेट के एक्ट के अगेंस्ट. तो गांधी जी 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against रॉलेट एक्ट. अब ये एक्ट क्या था? This act had been hurriedly passed
through the Imperial Legislative Council despite united opposition of Indian members. Indian members ने स्टूडेंट्स क्या किया था, बहुत ज्यादा अपोज किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, ये एक्ट पास कर दिया गया था बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है उनका रूल था यहाँ पर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, रॉलेट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग किसको पावर्स मिले, so this act gave government enormous powers to repress political activities and allowed detention, that is arrest करना कोई भी political prisoner को या political leader को without any trial for 2 years, trial का मतलब proof। महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust act, बराबर गांधी जी को क्या चाहिए था, एक disobedience, civil disobedience start कर देंगे हम, मतलब we are not going to obey them and it should be non-violent, मतलब मारामारी करके। एंड उन्होंने हड़ताल स्टार्ट की 6 अप्रैल को। हड़ताल क्या होता है स्टूडेंट्स, जब लोग रोड पे आ जाते हैं, किसी के अगेंस्ट मोर्चा निकालते हैं, मारामारी नहीं होता, इट इज जस्ट अ नॉन वायलेंट टेक्निक। तो 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हो गई स्टूडेंट्स। अभी 1919 की बात चल रही है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड। अब हड़ताल में क्या हुआ स्टूडेंट्स, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे सिटीज में, बिकॉज ये नेशन वाइड था, बराबर हर नेशन में था ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बोल सकते हो हर एक नेशन के हर एक स्टेट में था। तो बहुत सारी सिटीज में रैलीज ऑर्गेनाइज किए, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रेलवेज में शॉप्स बंद कर दी गई। सब किसको सपोर्ट कर रहे थे, गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as railways, telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalism। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स को ना यहाँ पर डर लग गया कि अरे रैलीज हो रही है यहाँ पर ऑर्गेनाइज, वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, बहुत कुछ मूवमेंट और आगे बढ़ रहा है, नेशन वाइड है। अगर एक रीजन में होता ना स्टूडेंट्स तो वो स्टॉप करवा देता, लेकिन पूरा नेशन इसको कर रहा है तो क्या होता है, डर लगेगा कि नहीं गवर्नमेंट को। तो यस, पॉपुलर अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब मूवमेंट, जो बहुत आगे बढ़ रहा है मूवमेंट, उसको अपसर्ज बोलते हैं। तो जब उनको पता चला कि मूवमेंट बहुत आगे जा रहा है एंड उनको डर लगा कि कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रेलवे स्टॉप कर देंगे इन लोग एक्सेट्रा, तो उन्होंने क्या बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हम क्या करेंगे, नेशनलिस्ट को एक एक करके पकड़ते हैं, क्लियर, एक एक करके जेल में डाल देता है एंड इनको रोक देता है। So local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi, correct। अब बहुत सारे जगह पे अमृतसर में स्टूडेंट्स क्या हुआ था, लोकल लीडर्स जो थे, जो मोर्चा स्टार्ट किया था, जिसने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट किया था, वो सबको क्या किया स्टूडेंट्स, उनको उठाया एंड जेल में डाल दिया गया। एंड महात्मा गांधी को तो दिल्ली में एंटर करने ही नहीं दिया, क्लियर। सो उनको तो बैन ही कर दिया था कि भाई इन्होंने ही लॉन्च किया है तो इनको तो क्या करो, सीधा जेल में डाल दो। तो यहाँ पर जेल में नहीं डाला, लेकिन उनको बैन कर दिया कि आप नहीं आ पाओगे, बिकॉज अगर महात्मा गांधी जी को जेल में डालते ना तो पूरा कंट्री एक साथ हो जाता पूरा, तो इससे ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हुई थी, हमने देखा। अब 10 अप्रैल को क्या हुआ, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन provoking widespread attacks on banks, post office and railway station। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हड़ताल चल रही थी, हड़ताल में कोई मारामारी तो कर नहीं रहा था, लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे, शॉप्स बंद कर रहे थे, लेकिन किसी को मार नहीं रहे थे। लेकिन 10 अप्रैल को क्या हुआ, जो पुलिस थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी, उन्होंने क्या किया, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, मतलब कोई पीसफुली स्ट्राइक कर रहा था, उस पर अटैक कर दिया पुलिस ने, बराबर। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस जो ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस, उसने क्या किया, फायर कर दिया, मतलब मार डाला लोगों को गन से, पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे जो, करेक्ट। अब अगर समझो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हो, एंड अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस हूँ, मैंने आपको गोली मारी, तो आप चुप बैठोगे नहीं, क्लियर। जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड अटैक्स होने लगे बैंक, रेलवे स्टेशन एंड ऑफिस पे। तो जैसे ही पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन पे फायरिंग की, वैसे ही लोगों में प्रोवोक हुआ एंगर, लोग जागे, लोगों ने बोला कि नहीं अब हम नहीं चुप बैठ सकते, अब तो हमको वायलेंस यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, बैंक पे अटैक किए, पोस्ट ऑफिस जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिए कहीं पर। ये देख के मार्शल लॉ इम्पोज हुआ वहां पर एंड जनरल डायर जो है उन्होंने कमांड ले लिया, मतलब लीडरशिप ले लिया। पर मार्शल लॉ मतलब पता है स्टूडेंट्स, मिलिट्री रूल, यहाँ पर मिलिट्री रूल करने लगी एंड जनरल डायर जो है, जो कमांडर है ब्रिटिशर्स के, क्लियर, मिलिट्री के कमांडर हेड है, उन्होंने क्या कर दिया वहां पर, बोल सकते हो रूल एस्टैब्लिश किया।
तो यहाँ पर हमने देख लिया यहाँ तक कि जनरल डायर आ चुके हैं यहाँ पर। अब जनरल डायर क्या करेंगे नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। क्लियर? तो यहाँ पर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में देखा स्टूडेंट, एंड लोगों ने, महात्मा गांधी ने कैसे, महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स या फिर बोल सकते हो पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग, उन्होंने कैसे स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए जिससे ब्रिटिशर्स जो है they were scared that the line of communication, railway, telegraph, all will be disrupted. So they started clamping down on the nationalists. उन्होंने क्या किया, अमृतसर से लोकल लीडर्स को जेल में डाल दिया, महात्मा गांधी को एंटर होने से रोक दिया था। 10 अप्रैल को पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, अमृतसर में फायरिंग हुई लोगों पे, पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, तो उन लोग थोड़ी चुप बैठेंगे। सो दे आल्सो रिपोर्टेड बैक एंड दे अटैक्ड ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। इतना मारामारी का एनवायरनमेंट बन गया कि वहां पर मिलिट्री रूल आ गया, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ एंड जनरल डायर टुक द कमांड, मतलब जनरल डायर रूल करना वाला था अभी। So let's see what happened when General Dyer took command. स्टूडेंट्स आपको पता है ये सबसे फेमस इंसिडेंट है, यू कैन से इनफेमस इंसिडेंट है बिकॉज इट वाज वेरी बैड। बराबर? फेमस कब बोला जाता है, जब वो बहुत अच्छी चीज के लिए फेमस हो, लेकिन इनफेमस मतलब जो फेमस है बट गलत चीज की वजह से फेमस है, वहां पर बहुत लोगों को मारा, तो हम फेमस थोड़ी बोलेंगे उसको। तो व्हाट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट, क्या हुआ था? आई थिंक ये आपको पता रहेगा। अब इसका स्टोरी देखते हैं। 10 अप्रैल को स्टूडेंट क्या हुआ, हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जनरल डायर टुक कमांड। क्लियर? अब 11 अप्रैल गया एंड 12 एंड 13 आया। और 13 अप्रैल जलियांवाला बाग जो है वहां पर एक इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ था? अब जलियांवाला बाग जो है ना, एक एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है गार्डन टाइप, जो सब जगह से एंक्लोज्ड है, सब जगह से एंक्लोज्ड है, सिर्फ एक गेट है एंट्री का। क्लियर? एक ही गेट है जहां से आप जा सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखता होगा, एक मिनट में आपको बता, यहाँ से जाने का आने का, तो ऐसा एक गेट है वहां पर जहां से एंट्री है एंड पूरा एंक्लोज्ड है, मतलब वॉल्स से घेरा हुआ है और कहीं से आप नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स गैदर हुए थे यहाँ पर, जैसे कि मेला होता है ना, फेयर होता है कोई, तो वहां पर कैसे लोग गैदर होते हैं, वैसे यहाँ पर भी लार्ज क्राउड गैदर हुआ था। क्या था यहाँ पर? कुछ आए थे गवर्नमेंट के मेजर्स जो थे, पॉलिसी थी उसको अपोज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। कुछ आए थे बैसाखी फेयर, बैसाखी मतलब कुछ मंथ होता है बैसाख, करेक्ट? हमारे बोल सकते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक मंथ है बैसाख, तो वो एनुअल बैसाखी फेयर एंजॉय करने के लिए आए थे कोई। कुछ लोग जो थे वो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें जलियांवाला बाग में चल रही थी। लेकिन स्टूडेंट्स जो सिटी के बाहर से थे, क्लियर, जिनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ यहाँ पर इम्पोज हो चुका है, दे वर वेरी अनअवेयर। बहुत सारे विलेजर्स ऐसे थे स्टूडेंट्स जो बाहर दूर दूर से आए थे एंड दे वर नॉट अवेयर कि यहाँ पर क्या हुआ है, जनरल डायर का रूल चल रहा है एंड मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। अब यहाँ पर डायर ने क्या किया, देखना कितना घटिया इंसान था। क्या किया उसने? डायर एंटर द एरिया, करेक्ट? डायर ने क्या किया स्टूडेंट, जनरल डायर, उसने एरिया को एंटर किया, उसने एग्जिट पॉइंट्स जो थे वो ब्लॉक कर दिए एंड अपना जो आर्मी है उसको क्या बोला, यू हैव टू ओपन फायर अपॉन द क्राउड्स। तो जैसे डिमांड, जैसे इसकी कमांड थी, करेक्ट, जनरल डायर की, तो उन्होंने जो मिलिट्री थी वो अंदर गए, एग्जिट ब्लॉक कर दिया उन्होंने कि कोई बाहर नहीं जा पाएगा एंड सीधा फायर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। यहाँ पर तो हंड्रेड्स लिखा है स्टूडेंट्स, लेकिन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स डाइड। अभी भी आप अगर जाओगे ना वहां पर तो आपको बुलेट के शॉट्स दिखते हैं एंड उन्होंने नहीं देखा, वो आर्मी ने सीधा शूट कर दिया, जब तक उनकी गोलियां नहीं खत्म हुई तब तक उन्होंने शूट किया। So his objective, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. अब उसके बाद जब इंटरव्यूज वगैरह हुए, जब उसको पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, करेक्ट, तो उसने क्या बोला स्टूडेंट्स कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा एम क्या था पता है ये चीज करने का? जनरल डायर बोलता है स्टूडेंट कि मेरा एम क्या था इतने लोगों को मारने का, कि भाई मुझे एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। सत्याग्रही के दिमाग में है ना, उन्होंने सोचा कि हम नेशनलिज्म के थ्रू हम फ्रीडम अटेन करेंगे एक्सेट्रा, तो सत्याग्रही के दिमाग में मुझे डर बिठाना है मेरा, तो इसके लिए उसने क्या किया, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर।
या फिर इतने लोगों को मारा। तो एम क्या था कि सत्याग्रह के माइंड में क्या करना है, फीलिंग ऑफ एरर, यू कैन से टेरर एंड ऑ क्रिएट करना था। और मतलब बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा डर लगना एंड टेरर। तो इट वाज ऑल अबाउट द स्लाइड, आई थिंक आपको समझा होगा। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। After 10th April, when you can say General Dyer took command, 13th April को क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। Large crowd gathered. Some came there to protest against government measures. Other came to enjoy Baisakhi fair. People were not aware of martial law imposed by General Dyer. Dyer entered the area with his military, blocked the exit point, and opened fire upon the crowd, killing hundreds. His objective was to create the feeling of terror and awe in the minds of सत्याग्रही। तो इसके बाद क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? लोगों ने कुछ बोला रहेगा कि नहीं बोला रहेगा? सत्याग्रही जो इतने लोगों को मारा तो लोग चुप हुए रहेंगे कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया रहेगा? नहीं, कोई चुप नहीं रहा स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ, बोल सकते हो कि ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने लगे। देखते हैं, चलो आगे। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in the many North Indian towns. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे ये स्प्रेड हुआ न्यूज तो बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रीट्स पे आ गए। बोल सकते हो नॉर्थ में है ना, ये अमृतसर की बात है जलियांवाला बाग, करेक्ट। तो दैट इज बहुत सारे लोग जो नॉर्थ में रहने वाले थे वो स्ट्रीट्स पे आ गए। स्ट्रीट्स पे आ गए मतलब घर बसाने नहीं आए थे, वो वहां पर प्रोटेस्ट करने आए थे। स्ट्राइक्स होने लगी, पुलिस के साथ मारामारी होने लगी लोगों की। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी, ब्रिटिश हाउस की बिल्डिंग्स थी, वहां पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया लोगों ने। ऑब्वियसली हम भी चुप नहीं रहे, बराबर, तो ये भी चुप नहीं रहे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। yes, तो यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिस्पॉन्ड किया एंड उनको क्या किया स्टूडेंट्स, टेरराइज किया, मतलब उनको डराया धमकाया। एंड जो सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया गया कि वो क्या करे, नोजेस जो है वो रब करेंगे, क्रॉल करेंगे स्ट्रीट पे एंड सलाम करेंगे। जो भी साहिब्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनको सलाम करेंगे, सल्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट सत्याग्रही को क्या करना पड़ता था, यहाँ पर उनको रब करना पड़ता था अपने नोजेस ग्राउंड पे, क्रॉल करना पड़ता था स्ट्रीट्स पे एंड सल्यूट करना होता था। ठीक, जो साहिब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब। अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया, लोगों को विलेजेस से अपने निकाल दिया एंड कुछ विलेजेस जो है उस पे बॉम्ब फेंक दिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो एंड वो डरे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब जैसे महात्मा गांधी को पता चला कि क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वायलेंस बढ़ रहा है यहाँ पर। गांधी जी का क्या कहना था कि कोई भी मूवमेंट करो या कुछ भी करो तो क्या होना चाहिए, वहां पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कितना वायलेंस हुआ, यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वापस ब्रिटिशर्स ने उनको टेरराइज किया, देवर पोस्ट, सत्याग्रही को रब करवाया अपने नोजेस, स्ट्रीट्स पे क्रॉल करवाया, सलाम करने बोला एंड बहुत सारी जगह पे बॉम्बिंग वगैरह हुआ जिससे लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही थी। जिसकी वजह से महात्मा गांधी को तो ये सब चाहिए ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को फॉलो अप कर दिया। क्लियर? तो ये हम देखेंगे जिस तरीके से वायलेंस स्प्रेड हो रहा था, महात्मा गांधी was not liking it, hence he called off the movement as it was becoming violent. So let's move. तो इसका हम अगर कॉन्सिक्वेंसेस आपको पूछे तो आप ये लिख सकते हो, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पहले के स्लाइड में देखा एंड अभी इसके इफेक्ट्स ही हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. अब रॉलेट एक्ट जो है ना स्टूडेंट्स, जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था एक्ट के अगेंस्ट, वो वाइड स्प्रेड था, नेशन वाइड था, लेकिन कुछ ही सिटीज में इसको सब क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। जब तक हम यूनाइटेड होकर मूवमेंट रेज नहीं करेंगे ना, तब तक क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होगा। एक साथ आप क्लास में अगर 2-3 लोग बोलेंगे तो कोई नहीं सुनता, लेकिन पूरा क्लास बोलेगा तो प्रिंसिपल को सुनना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पर भी यही है, कुछ सिटीज कुछ टाउन्स अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन अगर पूरा कंट्री एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेगा तो जरूर कुछ होगा। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो गांधी जी ने सोचा कि नहीं, ये कुछ मजा नहीं आ रहा है मूवमेंट करने का, कि ये क्या होना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए इसमें। बट ही वाज सर्टेन that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims together. अब स्टूडेंट्स, आपको पता है हिंदू मुस्लिम्स का जो चल रहा है वो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो उन्होंने सोचा, अब जो कांग्रेस वगैरह थी महात्मा गांधी जी के साथ थे वो सब हिंदू थे, क्लियर। तो उन्होंने बोला कि ये जब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाएंगे। अगर वो एक साथ आ गए ना तो क्या होगा, हमें कंट्री का मेजोरिटी मिल जाएगा, तो हमारी कंट्री यूनाइट हो जाएगी। So one way of doing this, he felt, was to take up खिलाफत issue. अब स्टूडेंट्स, खिलाफत इश्यू जो है ना, ये मुस्लिम्स का एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फेस कर रही थी। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ना तो मैं मुस्लिम्स का जो भरोसा है ना वो जीत लूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि मैं खिलाफत इश्यू को सॉल्व करके हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाऊंगा, फिर एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करूंगा, जिससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को हम हरा सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज क्वाइट गुड इनफ, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, दिस वाज द एंड ऑफ दिस।